तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा का कक्षा 12 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते हैं। देखो असत्य होगा। और संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, सत्य होगा। उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग पर प्रेरित उपभोग, तो देखो असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों में वृद्धि करनी चाहिए, असत्य होगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है। देखिएगा पर विद्यार्थियों असत्य होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को भी देख लो। इनमें प्यार बच्चों देखो आपको क्या करना है, विनिमय दर की वृद्धि, तो देखो पर जो इसकी जोड़ के मिलान आपको किससे करना है, डी नंबर से, जो कि देखो ये लिखा है, ठीक है। देखो इस प्रकार से प्यार विद्यार्थियों आप लोग समझ ले, यहाँ पर जो नंबर लिखे ना उस हिसाब से प्यार विद्यार्थियों आपको जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। देखिएगा, यू आकार का होता है। किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप में देश में महामंदी से प्रभावित हुई, तो देखो 1929 में। भारत में बैंकों का बैंक कौन है, देखिएगा रिजर्व बैंक है। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी, देखिएगा पर विद्यार्थियों केन्स ने दी। प्रतिरक्षा तथा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है, देखिएगा पर विद्यार्थियों राजस्व व्यय माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है, देखिएगा पर विद्यार्थियों इसको कहते हैं विनिमय मूल्य। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। देखिएगा पर विद्यार्थियों उत्पादन विधि, आय विधि और मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। क्वेश्चन पूछा प्यारे विद्यार्थियों, बुनियादी आर्थिक समस्या जिसका समाधान करना पड़ता है वे है असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अत्यधिक लोचदार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कुल लागतें होती है। देखिएगा, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागतों का योग टीएफसी प्लस टीवीसी, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लें। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ब्याज इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। उपभोग फलन है, देखिएगा आय तथा उपभोग में संबंध इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा कितना होगा, 50,000 करोड़। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। तो देखो प्यारे जो रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से पूछे जाएंगे, कुल संप्राप्ति वक्र का ढाल सदैव नीचे की ओर होता है। पूर्ति का नियम प्यारे विद्यार्थियों देखो अनिवार्य वस्तु पर लागू नहीं होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए तय की गई कीमत तय करते हैं, तो देखो पर उसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अब अगला क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड केन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल ऑफ थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो देखो पर इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1936 में। गुणक एक सामान्य उपभोग प्रवृत्ति के बीच में संबंध पाया जाता है। तो देखिएगा पर विद्यार्थियों इसमें धनात्मक संबंध भी होता है, प्रत्यक्ष संबंध भी होता है, सीधा संबंध भी होता है। जो आप लिखना चाहो वैसे प्रत्यक्ष ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपको उत्तर सहित बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, माल सूची को परिभाषित कीजिए। अब चलेगा प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ कि माल सूची क्या होती है। ए टू जेड आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे मेरे द्वारा। तो देखिएगा, माल सूची क्या होती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। ये लिखा है, उत्पादन के कारक प्यारे बच्चों देखो आपको बताने हैं।
राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम आपको बताने हैं। स्टॉक और प्रवाह में प्यारे विद्यार्थियों आपको अंतर बताने, ये भी मैंने आपको बता दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक दृष्टिमान प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पढ़ लें आप लोग। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, देख सकते हो ये सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया ये। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, अवसर लागत किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछा था, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा अवसर लागत को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा था प्यारे विद्यार्थियों, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आधी मांग और आधी पूर्ति कब होती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख लीजिएगा। आय के वर्तुल प्रभाव को प्यारे विद्यार्थियों आपको समझाना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और सार्वजनिक वस्तुएं प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन जो पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन जो पूछे गए ना आपके पेपर में, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का यहाँ से मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। और इसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे हैं ना ये, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सकें। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा ना, विमुद्रीकरण क्या है, और इसके बाद में देखो परंपरावादी कीन्स का सिद्धांत क्या है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। मांग के नियम के अपवाद प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना, 23वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में होने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप लोग पूरा पेपर देख ले अच्छी प्रकार से, और प्यारे विद्यार्थियों इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ ले, जिससे कि आपको प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।